हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेट इज असंग जनन। क्या है असंग जनन? इसे हम इंग्लिश में एपोमिक्सिस कहते हैं और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और यहाँ से आने वाला क्वेश्चन एक भी आप मिस नहीं करोगे। तो आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन है असंग जनन और दूसरा एक पूछा जाता है वह है मिश्रण। क्या पूछा जाता है? वह मिश्रण, वह मिश्रण, वह मिश्रण। और जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्फी मिक्सिस। तो एम्फी मिक्सिस के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक। और आज हम डिस्कस करेंगे असंग जनन यानी एपोमिक्सिस। और इसमें जनरली अंतर इसमें पूछा जाता है असंग जनन तथा वह मिश्रण में। क्या पूछा जाता है? अंतर पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे, इसके पीछे वाली वीडियो आप देख लोगे और उसके बाद इस वीडियो को आप देखोगे और इससे आप अंतर भी कर सकते हो या इन पर टिप्पणी लिखने की आ जाए 1 नंबर की, तो आप दोनों कर सकते हो। चलिए पहले असंग जनन कराते हैं, अगर टाइम मिलेगा बचेगा तो हम ये भी करा देंगे, ठीक है। तो असंग जनन का क्या मतलब होता है इसमें देखते हैं। मैं आपको बताऊं, ये एनसीईआरटी में डेटा दिया गया है और एनसीईआरटी का सिलेबस है, आपको 12th बोर्ड है। अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें देखा गया है रेशियो, तो इसमें अंतर पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अंतर पूछते हैं। अगर आपने अनसॉल्व पेपर उठा के देखा होगा तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा लीजिए, ठीक है। और इससे आप अंतर भी कर सकोगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। और इतनी सिंपल बातें बताऊँगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब पहले एपोमिक्सिस, पहले आपको बता देते हैं वह मिश्रण में क्या होता है। इसमें एम्फी माने क्या होता है? एम्फी माने होता है बहुत। क्या होता है? बहुत, यानी दोनों। यानी इसमें क्या होता है, इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों मिलकर क्या करते हैं, मतलब सेम फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी निषेचन करते हैं। तो ये प्रोसेस वह मिश्रण कहलाती है। यानी जो नॉर्मल तरीके से क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद एक नए जीव का सीड्स बनता है और सीड्स बनने के बाद एक नए जीव का निर्माण होता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्फीमिक्सिस है। और इसमें क्या होता है, असंग जनन में क्या होता है? असंग जनन में जस्ट इसके उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, चलिए पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब दिखा देते हैं, जब बिना लैंगिक जनन, ठीक है। क्या? बिना लैंगिक जनन या विदाउट सेक्सुअल प्रोडक्शन, क्या कहोगे? विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या हो जाए? बिना सेक्सुअल प्रोडक्शन के क्या हो जाए? एक नए जीव या जीव अथवा पौधे का क्या हो जाए? निर्माण हो जाए। तो उसे क्या कहेंगे हम? तो हम उसे कहेंगे असंग जनन या एम्फीमिक्सिस कहेंगे। तो क्या कहेंगे? असंग जनन, ठीक, असंग जनन कहते हैं। तो बिल्कुल शुद्ध भाषा में हमने आपको बता दिया है। क्या इसमें क्या होगा? इसमें जब सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता है और नए जीव का निर्माण हो जाता है। मान लीजिए इसमें अगर पहले निषेचन ही नहीं हुआ तो इसमें जाइगोट भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें जाइगोट नहीं बनेगा, ठीक। और क्या है, और एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, और नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। इसके बाद अगर आपसे यहाँ पर क्या पूछा, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए, इसे एग्जाम्पल पूछते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा इसका एक उदाहरण। तो लिख लीजिए उदाहरण। क्या है उदाहरण? क्रिप्स, ठीक है। और पार्थिनियम, यानी कि एग्जाम्पल दे दोगे अगर, तो आपको क्या हो जाएगा? ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें से एक को और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी खोज किसने की थी? किसकी? असंग जनन की खोज किसने की थी? तो लिख लीजिए, असंग जनन की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, रिपीट आफ्टर विद मी, असंग जनन, इसकी खोज किसने की थी? विंकलर ने। किसने की थी? विंकलर ने की थी, ठीक है।
मैं उम्मीद करूँगा यहाँ से आपको सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। क्या हो चुके होंगे? यहाँ तक आपके सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। तो फिर एक बार रिपीट कर दूँ, जब बिना निषेचन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए एक नए जीव का निर्माण होता है तो उसे असंग जनन कहते हैं। अगर इसी में क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए वह मिश्रण में, इसमें क्या होगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, नर तथा मादा एवं दोनों मिलेंगे और उसके बाद जो नेचुरल प्रक्रिया होती है, नेचुरल जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण होगा। तो इस प्रकार के मेथड को हम उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस कहते हैं। तो यहाँ से आपसे एक और पूछा जाता है, इसकी खोज किसने करी थी? इनकी खोज बेंकेलर ने की थी। और कब करी थी? इन्होंने खोज करी थी 1908 में करी थी। ठीक है, कब करी थी? 1908 में की थी। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा असंग जनन आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो सारा सिलेबस या स्लोली सारा का सारा सिलेबस करा दिया बोर्ड एग्जाम।